हेलो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, सूरज दिस साइड। आज हम लोग विज्ञान का जो एनसीईआरटी विज्ञान का सीरीज स्टार्ट किए हैं और जिसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका ये फोर्थ वीडियो है, फोर्थ एपिसोड है। और इस फोर्थ एपिसोड में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये क्या है और ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ये इक्वली 72 बीपीएससी और जो यूपीएससी का जो अभी बेसिक अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी से डायरेक्ट साइंस का जो क्वेश्चन होता है, साइंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी नहीं बनाता। यूपीएससी अप्लाइड पार्ट से और जहाँ तक वो साइंस एंड टेक से क्वेश्चन बनाता है, वो साइंस एंड टेक से। और अगर आपको साइंस एंड टेक समझना हो तो सबसे पहले आपको साइंस का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। और इसीलिए ये जो वीडियो है और ये जो सीरीज अभी हम लोग चला रहे हैं उसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, चाहे आप यूपीएससी का बेसिक प्रिपेयर कर रहे हो और या तो बीपीएससी का एडवांस लेवल यानी बीपीएससी के पूरे क्वेश्चन को समझना चाह रहे हो, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी से चल रहे हैं और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को हमने पिछले सभी वीडियो में डिस्कस किया है। चूंकि आज चौथा वीडियो है, हमने बाकी 3 वीडियो में भी इसके इंपॉर्टेंस को इक्वली आपको डिस्कस किया है इसके बारे में। और जब आप सोर्स ट्रेसिंग करेंगे बीपीएससी का तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी साइंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस सीरीज में हम लोग साइंस के एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं और आज है चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आपको हमें ये संक्षिप्त में अगर आपको ब्रीफ देना हो, विवरण देना हो कि आखिर ये चैप्टर हमें क्या सिखाने वाला है आज, तो आपको बता देते हैं कि ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हमारे चारों ओर के जो पदार्थ है उसमें दो ही परिवर्तन हो सकते हैं, या तो उसमें कोई भौतिक परिवर्तन हो रहा हो और या तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो। और ये चैप्टर हमें पूरी तरीके से भौतिक या रासायनिक परिवर्तन का नाम तो नहीं लेगा, लेकिन उसी के अराउंड इर्द गिर्द ये डिस्कस करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे इस चैप्टर में ज़्यादा दम है नहीं, आप ज़्यादा ज़्यादा 4 क्रियाकलाप से आपको समझाने का कोशिश करेगा कि हमारे यहाँ दो अभिक्रिया होता है या तो दो परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाना। पदार्थ की एक अवस्था या तो एक प्रकृति जैसा था, उस प्रकृति से दूसरे प्रकृति की तरफ वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, बदल गया है, यही होता है परिवर्तन। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि चैप्टर में बहुत ज़्यादा जोर है नहीं और यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न बनेगा नहीं, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ बनाने वाला है, वो भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को लेकर के। आगे जो क्लासेज आएंगे 7, 8, 9, 10 वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलेगा। कल्पना कीजिए कि चारों ओर किसी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई आपको जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, तो बड़ी मज़े की बात नहीं होगी। वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति है नहीं, चारों ओर की कुछ वस्तुओं को फिर भी हम बदल सकते हैं, ठीक है। शायद बहुत सी वस्तुओं को अगर हम बदल सकते हैं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं को सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू के प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती है, पत्तियां अपना रंग बदलती है, सूख कर पेड़ से पत्ती गिर जाती है, फूल खिलते हैं और फिर वो मुरझा भी जाते हैं। ऐसा आपके शरीर में भी ऐसा परिवर्तन होता है, जैसे कि आपका नाखून बढ़ता है, आपका बाल बढ़ता है तथा आप भी बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सबके बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहता है? अब हमारे पास सामने मेन आपका जो हेडिंग बताने वाला है वो है कि क्या सभी परिवर्तन जो हो रहा है वो सदैव उत्क्रमित। उत्क्रमित मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ में परिवर्तन हो गया हो, एक प्रकार के चीज़ दूसरे प्रकार के चीज़ों में अगर वो परिवर्तित हो गई हो, बदल गई हो, जैसे दूध से दही बन गया, पहले दूध था अब वो दही बन गया, उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। उस स्वरूप में परिवर्तन होने के बाद क्या वापस इसे उसी स्वरूप में लाया जा सकता है या नहीं? अगर स्वरूप में परिवर्तन करने के बाद वापस इसका उस स्वरूप को अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, या तो हम सरल शब्दों में कहें तो वापस उस स्वरूप में अगर इसको बदला जा सकता है, तब हम उसे कह सकते हैं कि उत्क्रमित परिवर्तन हुआ, मतलब ये वापस इसमें बदल गया। और अगर नहीं हुआ तो उत्क्रमित परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि दूध से दही बना, क्या आप वापस दही से दूध बना सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है, अतः ये उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। तो आपको कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से यही बताने का कोशिश करेगा कि क्या सभी परिवर्तन जो हो रहे हैं वो
सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं, मतलब वो वापस लिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि गुब्बारा में हवा भरिए, ठीक है, हवा भरिएगा तो क्या होगा, उसका माप, यानी कि पहले गुब्बारा छोटा सा था, अब वो गुब्बारा बड़ा बन गया, तो उसका माप में परिवर्तित हो गया और आकार में परिवर्तित हो गया। पहले छोटा सा ऐसे गोल था, अब वो शायद बैलून के आकार का हो गया हो, तो उसके आकार और माप में परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर हम उस हवा निकाल दें उस बैलून से, तो वापस वो उसी प्रकार का बन जाएगा जैसे वो बैलून पहले था, यानी कि उसमें उत्क्रमित परिवर्तन हुआ है। कैसा हुआ है, उत्क्रमित परिवर्तन वहां पर देखने को मिला। अब हम कुछ एग्जाम्पल से और देखते हैं। जैसे कागज को मोड़ करके हम जहाज बना दिए और वापस से इसको मोड़ करके हम इसको सीधा करके कागज ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ये उत्क्रमित परिवर्तन है। जैसे कि हमने जो आटा जो हमने गूंदा था उसका लोई बना करके हमने उसको रोटी में परिवर्तित कर लिया, बेल लिया, और क्या वापस रोटी को लोई बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर रोटी टेढ़ा बन गया हो, या तो आप गुस्से में कहीं पर कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि हमको इसे कैसे बोल दिया था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको, उसको हम बता देंगे, दिखा देंगे, और यही करते करते आप रोटी बेल रहे हैं, तो रोटी क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का नक्शा बन जाएगा। पाकिस्तान का नक्शा क्यों, क्योंकि पाकिस्तान का नक्शा ऐसा है कि कोई भी कहीं से भी इसको ठोक दे रहा है, वो सही नक्शा नहीं होता है, स्टेबल नहीं है, और वैसे ही आपका जो रोटी है वो भी स्टेबल नहीं है, तो वैसे स्टेबिलिटी में नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, अब आप उसका खुन्नस रोटी पर निकाल के वापस उसको चपटा कर देंगे, जा तुम रोटी बनने के लायक ही नहीं, तो वो वापस बन गया ना। अब देखिए दूसरा परिवर्तन एक आ जाता है। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार में वापस आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा। क्या कागज का माप पहले हवाई जहाज के बाद समान है, माप तो उसका समान नहीं है, माप छोटा हो गया, पहले कागज इतना बड़ा था, अब हवाई जहाज बन के इतनी छोटा हो गया है। क्या गूंदे हुए आट, लेकिन वापस इसको लाएंगे तो अपने माप में वापस आ जाएगा। लोई बनाना संभव है, क्या निष्कर्ष निकाला, संभव है कि जो भी यहाँ, तो इसका मतलब है कि परिवर्तन इन क्रियाकलाप में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। अब हमको प्लेन ही बनाना है, लेकिन हमारे पास अब बच्चा जो प्लेन बना रहा है वो शरारती है, अब वो बनाएगा प्लेन कैंची से, कैंची से बनाने में बीचे से काट के निकाल देगा। अच्छा, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटे बच्चे में रोटी बना रहे हैं और रोटी से काट काट के बोतल के टिप्पी से कुछ अलग अलग आकृति बनाए हो? अगर हैं आप में से कुछ वैसे वैज्ञानिक तो कमेंट करिए। जो राइट ब्रदर्स के खानदान से हो, तो खानदान तो सॉरी बुरा मत मान जाइएगा, राइट ब्रदर्स के खानदान से मतलब जिन पर राइट ब्रदर्स का जैसा कुछ प्रभाव रहा हो बचपन में, तो बताइए कुछ वैसे हैं तो। ऐसे ये कागज़ को काट करके बनाया है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने रोटी को फुला ही दिया उसको तवा पर डाल करके, क्या लगता है इतना गर्मी रोटी के देने के बाद अब ये वापस उसमें जाएगा, बदलेगा नहीं, अब तो ये अमीर हो चुका है गर्मी पा करके। तो अब ये वापस उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है, अब ये वापस उस स्वरूप में, पहले वाले स्वरूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये दो तरह का परिवर्तन हमारे सामने हुआ। जब आप आगे चल करके पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो आप कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। या तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, एक में जिसमें पहले अगर कोई चीज़ का स्वरूप बदला हो, परिवर्तन हुआ उसके स्वरूप में, तो वो वापस अपने स्थिति में आ जाएगा, और एक परिवर्तन ऐसा होगा जो वापस अपने स्थिति में लौटने की जो अवस्था है उसमें नहीं रहेगा। यही दो परिवर्तन आप आगे भी पढ़ेंगे, उसी का एक रेफरेंस आपको दिया है, और पूरे चैप्टर में आपको यही बताने की कोशिश करेगा। तो परिवर्तन में यहाँ कुछ का नाम लिखा है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और दिमाग लगाइए। बचपन में जो गेम खेलते थे ना, छोटा छोटा जो गेम खेलते रहते थे, वो अब यहाँ खेलिए स्क्रीन के साथ। अब आइए अगला, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। जैसे कि एक तो हमने सिंपल देखा कि उसमें हम अपने द्वारा हवा भर के उसको परिवर्तित कर दे रहे हैं, या तो उस पर दाब लगा करके उसको आकार को परिवर्तित कर दे रहे हैं, या तो हम और आगे बढ़ जाए तो उसको काट करके उसके स्वरूप को परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो हमने इस तरह के चीज़ों को हमने अभी पर देखा। या तो हम कुछ को अग्नि दे करके, ऊर्जा दे करके उसमें परिवर्तित कर दे रहे हैं उसके स्वरूप में। लेकिन अब क्या देखेंगे, ये औजार आपने देखा होगा, पहले लोहे का हथियार बनाना जाता है, और जो उसका जो पकड़ने वाला जो सहारा है, जिसको बेट कहते हैं, हत्थे जिसको कहते हैं, उसको लगाने के लिए क्या करते हैं लोग, लोहा को गर्म करते हैं और गर्म करके इसमें डुकाते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, लोहा का जो ये छेद है वो फैलने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही लकड़ी को इसमें डालते हैं और ज़बरदस्ती इसको जब बात इसमें ठोकते हैं, तब ये जो छेद होता है ना वो फैलने लगता है, इसका होल, और वो फैलने के कारण ये जा करके लोहा, और ये अति लोहा इस फेच अति में जा करके, होल में जा करके अटक जाता है। और जैसे ही लोहा ठंडा होगा, तो आपने पढ़ा होगा, जब हमने पिछले चैप्टर भी डिस्कस कर रहा था, तो हम वहाँ हमने इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में डिस्कस किया था कि दो
अणुओं के बीच में दूरी होती है, दो अणु के बीच में दूरी होती है, और वो दूरी जो होती है, अगर गर्मी उसमें आग दिया जाए, अगर उसमें आग दिया जाए तो वो दूरी क्या होती है, बढ़ने लगती है। और यहीं पर जब इसको जलाया गया, जब इसको तपाया गया, तो ये होल थोड़ा सा फैलने लगा, क्योंकि इसके बीच का जो दूरी था वो बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा तो वापस अपने थी की तरफ आएगा ना। जैसे पहले इसमें प्रसार हुआ, पहले इसमें क्या हुआ, प्रसार हुआ, प्रसार मतलब फैलना, प्रसार मतलब फैलना, पहले उसमें फैल गया, प्रसार हुआ, फैला और इसका आकार बढ़ गया। लेकिन जब वापस से ठंडा होगा, हीट जब इससे निकलेगा, तो जो अन्य कण है, जिस कणों से मिलकर के सब कुछ बना है, वो कण में वाइब्रेशन होना बंद हो जाएगा। जब बेसिकली जब हम पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ हमने इसको विस्तार से देखा था कि क्यों फैलता है ये। जब हम लोग याद करिए, जब हम लोग चाशनी के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम बिलियन के बारे में पढ़ रहे थे और संतृप्त बिलियन को जब देख रहे थे, तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था वहाँ पर, आपको याद होगा। तब हम लोगों ने वहीं का रेफरेंस यहाँ पर ले रहे हैं कि कैसे ये फैल जाएगा गर्म होने पर, और जैसे ही ये ठंडा होगा तो दो कणों के बीच में वापस सिकुड़ने लगेगा। जो प्रसार हुआ था, फैलाव हुआ था पहले, वो वापस सिकुड़न में चेंज होगा, जिसको संकुचन कह सकते हैं। और उस संकुचन से ये वापस से क्या होगा, लोहा का जो बेट है, जो उसका छेद है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करेगा और लकड़ी को जकड़ लेगा हत्थे को। इस कारण से ये बेस्ट तरीका माना जाता है कुदाल का बेट चढ़ाने में, या तो कोई भी हत्था वगैरह चढ़ाने में किसी भी पदार्थ का। तो हमने एक चीज़ और क्या देखा, एक और तरीके से फैलाव कर सकते हैं, कैसे, उसको अग्नि में डाल करके, ठीक है, उसको उसमें आग दे करके, ठीक है, और उसका फैलाव कैसे होगा वो बता दिए। उसके बीच में, कण के बीच में दूरियां क्या होगी, बढ़ने लगेगी। अब आगे एक और देख लेते हैं। इसी तरीके से कुछ फैलाव होता है, जो बैलगाड़ी जो होता है ना, या तो टमटम जो चलता है बाजार में, उसके जो पहिया होता है ना, उसके बीच में लोहे का रीम डाला जाता है ताकि ये पहिया जल्दी घिसे ना, क्योंकि ये लकड़ी का है, और लकड़ी का पहिया जो बाजार का जो कंक्रीट का बना हुआ है उस पर ये जल्दी घिस जाएगा, इसलिए लोहे का रीम डाला जाता है। और इसका भी रीम इसी तरीके से चढ़ाया जाता है। अब जब रीम देखेंगे तो इसका कहीं पर ऐसा ज्वाइंट नहीं होता है जो कि चारों तरीके से लपेट के बीच में नट कस दिया हो, ऐसा कुछ ज्वाइंट नहीं होता इसमें। ये रिम सीधा एक अथी से अथी करके पिघला करके शायद इसको बनाया जाता है, जिसे आप कहीं पर अलग से ज्वाइंट नहीं देख पाएंगे। और ऐसे में, और ये लकड़ी का जो किनारा है उससे थोड़ा सा ये इसका जो बीच का जो व्यास है ये जो कम है, तो ऐसे में तो लकड़ी से ये जाएगा नहीं, इसके बीच का स्पेस कम है। तब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। किनारे के ऊपर पहले इसको गर्म किया जाता, उसके बाद इसमें इसको डाला जाता है, उसके बाद इसके किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है, और पहिए के ऊपर क्या करता है, कस जाता है। और क्यों कसता है वो अभी हम रेफरेंस भी देकर बताए हैं, और उस चैप्टर में भी बताए थे कि दो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। इसका एक जो फंक्शन होता है, या तो विशेषता कह ले, वो क्या होता है कि जब इसमें आग देते हैं तो कण वाइब्रेट करने लगता है। क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करके एक दूसरे से दूर भागता है, तो उसमें फैलाव आएगा। जब कण दूर भागेगा, और चूंकि कोई वस्तु कण से मिल करके बनी है तो उसमें फैलाव तो आएगा ना। जैसे कि एक एग्जांपल और आपको दे देते हैं। एक हमने समूह बनाया व्यक्तियों का, और उसमें हमने क्या किया कि एक रबड़ से सबको बांध दिए, एक रबड़ से सबको बांध दिए, या तो कोई ऐसा चीज़ से उनको, कोई ऐसा वस्तु में, कोई ऐसा चीज़ में घेर करके रख दिए जो फैल सकता है, ठीक है, जिसमें प्रसार होना संभव हो सकता है। अब इन लोगों के बीच में अगर गर्मी बढ़ी तो ये लोग छटपटाएंगे ना। अगर इन लोगों में ही अगर गर्मी बढ़ा दिया जाए, इनको कोई कमरा में बंद करके गर्मी बढ़ाया जाए, तो ये लोग छटपटाएंगे ना, और छटपटा के दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे ना, और दूर हटने के कारण ये फैलेगा, प्रसार होगा इसका। वही यहाँ पर होता है, गर्मी होने के कारण अलग अलग दिशा में ये दोनों भागता है, जिस कारण इसमें प्रसार होता है। अब उसके बाद जैसे ही ठंडा होगा तो सब आपस में क्या होंगे, सटकने लगेंगे, और जब आपस में सब सटेंगे तो वापस से क्या होगा, संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन होगा, और संकुचन होने के कारण वापस में सब जैसे पहले फैले थे, प्रसार किया था, वैसे ही वापस संकुचित होकर के सब एक साथ थोड़ा सा नज़दीक आने लगेंगे। और यही यहाँ पर रिम के साथ होगा। जब इसको गर्म करके ऊपर चढ़ाएंगे तब तो ये फैल जाएगा, लेकिन जैसे ही इस पर ठंडा पानी डालेंगे ये ठंडा होना स्टार्ट करेगा, और इसका जो कण जिसमें प्रसार हुआ था, फैला हुआ था, वो वापस संकुचित होने लगेगा, और इस कारण से ये धीरे 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 छोटा होगा, जो कि बीच में जाकर के कस जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। क्रियाकलाप 7 में अगर आएँ तो एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापिए, एक उचित स्थान पर जला करके कुछ समय तक जलने दें, उसके बाद मोमबत्ती को बुझा दें। ठीक है, ये सब करते रहना है फालतूगिरी, क्योंकि ये बच्चों का काम है, तो आपको तो सिर्फ समझने के लिए ऐसा बताया जा रहा है, बाकी तो ये बच्चों का चीज़ है ना। ये आपको क्यों बताएगा, आपको क्यों बोलेगा कि
एक मास्टर्स या तो ग्रेजुएशन कर रहे व्यक्ति को बोले कि तुम मोमबत्ती जला के उसका आकार नाप के देखो इंची टेप से, वैसा तो उसको कोई मंसूबा है नहीं। वो तो आपको 12th में जाएगा तो आपको पीरियोडिक टेबल ने पढ़ाएगा डायरेक्ट। ये तो छठा बच्चा का है, इसलिए सब दे रहा है। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जो परिवर्तन हुआ इसमें क्या उत्क्रमित मतलब वापस इसको लाया जा सकता है अपनी स्थिति में? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और उसे गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को, जब अगर हम इसको वही चीज़ को अगर हम बर्तन में लें और इसको गर्म करें, ठीक है, तो ये वापस उस शेप में आया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोम सिर्फ पिघलता है, इसका कोई हानि या नाश नहीं होता है। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। अब एक बार मोम से कर लिए, अब धूप बत्ती से यही करिए आप। पूरी तरीके से जले प्रतीक्षा करिए। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? कुछ नए पदार्थ बनती है, राख या गैस के रूप में है। ठीक है, धूप बत्ती वो काला काला सा एक नहीं आता है, इसे काला काला सा आता है जिसको जला के छोड़ देते हैं, एकदम तुरंत सुगंध फैला देता है, उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो ये धूप बत्ती का बात कर रहा है। वो अगर जल गया तो क्या बचेगा? राख बच जाता है, या तो फिर जो जल के निकला है धुआं, उससे जो सुगंध निकला है वो गैस के रूप में बच गया। इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु इसकी मती जो इसको हम कैसे महसूस करते हैं? सुगंध से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सुगंध से महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। उत्क्रमित कर सकते हैं, वो तो अति कहाँ आ गए हम? यहीं थे ना? ओह, यहाँ थे। इन गैसों को देख नहीं सकते, परंतु उसके मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस प्रक्रिया को परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? माचिस के तीली में क्या परिवर्तन हुए जब आप इसको जला रहे थे? मोमबत्ती के जलाने में क्या उपयोग किया था? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है, कोई चीज़ के पर, कोई एक वस्तुओं पर। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अभी हमने जो भी देखा है एक वस्तु पर देख रहा है ना, कि या तो हम मोमबत्ती को जला दे, या तो एयरप्लेन को काट करके, कागज़ को काट करके उससे एयरप्लेन बना दे, या तो फिर ये धूप बत्ती को जला ले। लेकिन अब अगर दो वस्तुओं का मिश्रण हो तब उसमें क्या होगा? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। देखिए रेफरेंस आ गया पिछले अध्याय का। जब हम अध्याय 4 को कर रहे थे तो उसमें नमक प्लस जल का 1 बिलियन बना रहे थे, याद करिए। और उसी समय चाशनी का भी रेफरेंस दिए होंगे, पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सब याद होगा। और जहाँ जहाँ बोले होंगे बनाने के लिए वो बनाइएगा। और कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया समझाए होंगे समझ में, तो आपको आना चाहिए। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? वहाँ पर ये भी बताए थे कि अगर जल प्लस नमक अगर घुल जाए तो उसको कैसे वापस उसको हटाएंगे, निकालेंगे। और वहाँ पर हम बेसिकली क्या बताए थे कि जल का जो क्वथनांक है, यानी जल जिस टेम्परेचर पर वो गर्म होकर उबलने लगता है और वो जो जिस टेम्परेचर पर वो बाष्प में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देता है, वो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ये बेसिकली ये 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही ये करना स्टार्ट कर देता है। 100 डिग्री इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। यहाँ तक जा कर के मतलब जल को जाना ही जाना है। लेकिन नमक का वही हम बता रहे थे, कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलना स्टार्ट होगा। यानी अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर उस बिलियन को जिसमें जल प्लस नमक घुला हुआ है, अगर हम उसको 100 डिग्री टेम्परेचर दे दिए तो 100 डिग्री टेम्परेचर देने पर क्या होगा? जल तो वहाँ से बाष्प बन के निकल जाएगा, लेकिन नमक वहीं पर बचा रह जाएगा। तो उसको उत्क्रमित किया जा सकता है। मतलब वापस हमने नमक और जल को घोल करके जो बनाया था, वापस उससे नमक और जल को अलग अलग निकाल लिए ना। बेसिकली ये यही पूछ रहा था। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। क्या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में, ये तो बता दिए अभी। पहली ने पूछा कि दही जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा, ठीक है, कुछ आराम से रख देते हैं, कुछ ही समय में दही परिवर्तित हो जाता है। क्या इसको उत्क्रमित किया जा सकता है? एक तो पहली, ये छठा क्लास में इतना बेवकूफ़ बच्चा, छठा में आ गया, इसको पता नहीं है कि जब दूध बन गया है, दही दूध से दही बन गया है तो इसको वापस नहीं ला सकते। ये हम लोग से पूछ रहा है। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित मतलब वापस किए जा सकते हैं, जबकि उसको उत्क्रमित कुछ को नहीं किया जा सकता है। चारों ओर वस्तुओं को परिवर्तित करने में बहुत सारी विधियां भी हो सकती हैं। हमने इसका चैप्टर 4 में भी डिस्कस किया था। जो अगर चैप्टर 4 नहीं पढ़े हैं वो जाकर पढ़िए, उसमें शायद है पता नहीं क्या है वो चैप्टर 4 क्या था, याद नहीं आ रहा। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के पदार्थों को विभिन्न वर्गों में
वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम बता दिए थे ना पहले कि आगे जब 7 और 8 में आएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा हैक्टिक है। हैक्टिक कहने का मतलब जब हम यहाँ पर हैं तो हैक्टिक तो नहीं होगा, समझाने के लिए ही बैठे हैं। आपका समय जब हम लेंगे तो उसके बदले आपको ROI भी मिलेगा, उसकी पूरी गारंटी है। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया मिलेगी, उसकी कोई पूरी गारंटी है। आपको इसमें से संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साइंस को यहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं, लेकिन हाँ खुद से एक बार ज़रूर पढ़ना है इसके बाद। अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आइए हम लोग प्रमुख शब्द इसमें क्या क्या आया था। परिवर्तन आया था, संकुचन, बाष्पन, प्रसार और गलन। गलन मतलब गलना। ये सारे शब्द को तो हम ही बोल चुके हैं। सारांश में हम लोग पढ़ते हैं कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, पूरा सार क्या है उसका। तो कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता है। कुछ पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रण करके उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब आइए अभ्यास में भी। अभ्यास हम हमेशा देखते हैं, ये हमारा मेन रिचुअल्स है जिसको हम भूल नहीं सकते। तो अभ्यास देखिए। पहला क्वेश्चन है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं, जलमग्न मतलब जहाँ पर जल भरा हुआ हो, ठीक है। जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, जब सड़क पर पानी भरा हो तो आप अपने जो फुल पैंट या जीन्स होता है उसको आप ऊपर कर लेते हैं ना, ताकि वो भीगे नहीं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित मतलब जो आप मोड़े हैं क्या वो नीचे जाएगा कि वैसे मुड़ले रह जाएगा, उसको ये बताना है। तो बेसिकली वो नीचे जाएगा ही। क्वेश्चन नंबर 2, आस्कमात आपका प्रिय। आस्कमात मतलब होता है अचानक, अचानक, ठीक है। आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब नहीं किया जा सकता भैया। फेविक्विक का जो ऐड है वो सब ऐडे में काम करता है, ठीक है। रियल लाइफ में वो सब उतना ज़्यादा कारगर नहीं होता है। तो ये नहीं ऐड कर देना है कि नहीं नहीं हम एडहेसिव, जैसे कि फेविक्विक वगैरह जो है उसको एडहेसिव कहा जाता है। इसका नाम, कंपनी का नाम फेविक्विक और फेविकॉल है। तो आप लिख मत दीजिए कि नहीं नहीं एडिसिव का उपयोग करके हम कर सकते हैं। ये बेसिकली अनुत्क्रमणीय पर दिए है, परिवर्तन है, उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। तीसरा, नीचे दिए गए सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। उस परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि उसको उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ या नहीं। लकड़ी के टुकड़े को चीरना, वापस उसको लकड़ी में बदल सकते हैं? ये तो मेन क्वेश्चन दे दिया जी। वापस बदल सकते हैं? बताइए कमेंट में। हमको जब नहीं आएगा, हमको कन्फ्यूजन होगा तो हम यही कहेंगे, बताइए कमेंट में। आइसक्रीम का पिघलना, वापस इसको जमा देंगे? जी हाँ, किया जा सकता है। लकड़ी को जब टुकड़े चीर दिए तो वो लकड़ी ही रह गया, तो आप चाहे तो इसको हाँ या ना दोनों में रख सकते हैं। चीनी का जल में घुलना, वापस उसको चीनी हटा सकते हैं, बिल्कुल पहले करके देख चुके हैं। खाना पकाना अब नहीं हो सकता, उसमें केमिकल चेंजेस आ गए हैं। आम का पकना ये भी अब नहीं हो सकता क्योंकि वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध का दही में जमना ये भी नहीं है, उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, कहाँ है भाई, यहाँ। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है चित्र में, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? अगर वो तो पेंसिल पर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर पेंसिल है आपके पास। अगर वो मिट जाता है तो कर सकते हैं, नहीं मिटेगा तो नहीं कर सकते हैं। पांचवा, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट करिए। उदाहरण दीजिए ना कुछ, जैसे कि दूध से दही बनना उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, जैसे कि कागज को मोड़कर प्लेन बनाना उत्क्रमित किए जा सकते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण देकर के इसको लिखना है। छठा नंबर, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। चूना वाला बात कर रहा है वो। चूना का एक मोटा पत्थर होता है ना, सूखने पर यह कठोर हो जाती है जिससे टूटी हड्डी हिलता नहीं है। क्या आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? हाँ, उसको गीला कर देंगे, वापस हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 7, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है, सीमेंट क्या हो गया है? जम गया है। क्या आप उसे बदल सकते हैं? बेसिकली वो लाया जा सकता है। अब सीमेंट स्ट्रेंथ की अगर बात ना करें तो, कि उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, उतना बढ़िया से वो पकड़ नहीं बना पाएगा, वो बात अलग है। लेकिन उसको सुखा कर अगर उसको दोबारा पीसा जाए तो वो वापस अपने स्थान में बदल जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से ये चैप्टर भी आपका खत्म होता है। एक हेडक और आपका खत्म हुआ, चैप्टर 6। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आपको कहीं भी अगर कुछ फीडबैक देने के लगे कि हम
बताएं कि यहाँ पर ये दिक्कत है या तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आपका खुले दिल से स्वागत है कमेंट सेक्शन में, कमेंट में फीडबैक को लिखे। और क्लास बहुत अधिक अच्छा लगे और आपको तारीफ़ करने का मन कर जाए, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर मन कर जाए तो आप कमेंट में कुछ अच्छे शब्द लिख सकते हैं जिससे मोटिवेशन मिले। ठीक है। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछें अगर उसमें से कुछ कहीं पर परेशानी हुई हो समझने में, उसको आप लिख सकते हैं। हम चाहेंगे कि उसको अपने भाषा में हम उसको समझा दें आपको उसी कमेंट के रिप्लाई सेक्शन में। और बाकी अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपका खुले दिल से कमेंट में सब चीज़ों का स्वागत है। कोई क्रिटिसिज्म हो या बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, तुम बुड़वा को नहीं पढ़ाने आता है, नहीं समझा सकते, तो ये सब भी लिख सकते हैं, हम उसको भी मानेंगे, उसमें कोई अति बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आज इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले सेक्शन के साथ, अगले लेक्चर के साथ, जो कि होगा लेक्चर 7। पदार्थ प्रवेश होगा, सॉरी पेड़ प्रवेश होगा। हम लोग बॉटनी में प्रवेश करने वाले हैं और पेड़ के बारे में हम लोग सामान्य जानकारी लेंगे। वो लेक्चर एकदम मस्त है, उसको करना ही करना है, क्योंकि अगर आप पादप के उस चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर पादप आने वाले जितना भी कॉन्सेप्ट होगा उसको आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत दिक्कत होगा समझने में, इसलिए उसको आप ज़रूर करिएगा। चलिए तो आपसे मिलते हैं फिर उसके बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।